एक पीलू भक्त थे, उनका नाम था भोंदू। क्या नाम था? भोंदू। उनका असली नाम तो कुछ और था, लेकिन वो इतने सीधे थे कि उनको सब प्रेम से भोंदू बुलाते थे। बहुत बहुत प्रेम भरी कथा है, सावधानी से सुनना। जीव गोस्वामी पाद नाम के एक संत रहते थे। उनकी गौशाला थी, उनकी गौशालाओं का ग्वारिया, उनकी गायों का ग्वारिया था, उसका नाम था भोंदू। भोंदू पूरे दिन तो गाय चराता था और शाम को गौशाला में गायों को लाकर के दूध काढ़ करके दूध आश्रम में देकर के और फिर प्रसाद आदि पाके रात में अपने गुरुजी के सब शिष्य बैठ करके प्रवचन सुनते थे। उन्हीं के बीच में भोंदू भी बैठ के सुनता था। गुरुजी रोज प्रवचन करते थे, भगवान की लीलाओं का वर्णन करते थे। आज श्रीपाद गोस्वामी जी अपने प्रवचन में भगवान की गौचारण लीला का भाव बता रहे थे कि कन्हैया गाय कैसे चराने जाते हैं। अब जैसे गाय चराने का भाव सुना तो भोंदू और ज्यादा ध्यान से सुनने लगा कि सुनो तो सही, हमारे नंद नंदन गैया कैसे चराते हैं। ठाकुर जी जब गैया चराने के लिए जाने लगे, गोस्वामी जी प्रवचन कर रहे हैं और भोंदू सुन रहा है। समस्त शिष्य बैठे, सबके बीच में भोंदू बैठ के सुन रहा है। भगवान गैया चराने जा रहे हैं, पहली बार गौचारण करने के लिए जा रहे हैं तो मैया यशोदा ठाकुर जी की छोटे छोटे पनैया लेकर के आए। पनैया समझते हैं? पादुका, चप्पल। ठाकुर जी की छोटी छोटी पादुका लेकर के आई और ठाकुर जी के चरणों में पधराने लगी, पहनाने लगी। तो नन्हे से कन्हैया बोली, मैया जे तू कहा कर रही है? कोई लाला तू गैया चरावे जावेगो ना, या हमारे तेरे पामन में कहीं कोई कांटो ना लग जाए, कहीं कोई कंकड़ ना लग जाए, ऐसे कोमल चरण है मेरे लाला के, तो या हमारे तेरे पामन में मैं पादुका पहना रही हूँ। आपको ब्रजभाषा समझ आ रही है? उतनी कठिन नहीं है। थोड़ी थोड़ी आपके मध्य प्रदेश के लोग भी ऐसी ही बोलते, कहा है कितने जा रहे। हमारे साथ में जो परिकर रहता है पूरा, वो लगभग मध्य प्रदेश, इलाहाबाद, ग्वालियर, इसी यही, और मुख्य रूप से आपके सतना और कौन कौन सी जगह मुझे तो याद नहीं, सतना और सागर, यहाँ के लोग ज्यादा रहते हैं हमारे वृंदावन में। वैसे बोलते का है कितने जा रहे हैं तो इतना ही आता है बस। तो ऐसे ही हमारी ब्रजभाषा है। ठाकुर जी कह रहे मैया जे तू कहा कर रही है? कोई लाला तू गैया चरावे जावेगो ना, तो या हमारे तेरे पामन में कहीं कोई कांटो ना लग जाए, कहीं कोई पत्थर ना लग जाए, या हमारे तुको पादुका पहना रही हूं। ठाकुर जी बोले तो हमारी गैयान को भी पादुका पहनाओ, गैयान के खुरन में भी पादुका पहनाओ। मैया बोली नाय नाय लाला, गैया ना पहने पादुका। क्यों? बोले ना उनको बने ही ना, वो तो ऐसे नंगे पाम ही घूमे। तो ठाकुर जी बोले जब हमारी गैया पादुका नहीं पहनेगी तो हम भी पादुका नहीं पहनेंगे। नंगे पाम घूम के आवे फिरो, कितना बढ़िया दूध दे मैया, ऐसी गैयान को चरावे के काजे में पादुका पहन के जाऊंगा? मैं भी पादुका नहीं पहनूंगा। और ठाकुर जी नंगे पांव गैया चराने के लिए जा रहे हैं। गैया चराते चराते ठाकुर जी जैसे धूप में घूम रहे हैं तो ठाकुर जी के प्रश्वेत के बिंदु, ठाकुर जी के मुख पर पसीने की बिंदुएं छलक रही हैं। और उस समय ठाकुर जी के मुख की सुंदर कांति, ये जो पीछे स्वरूप है ये गौचारण का ही स्वरूप है। ये ठाकुर जी के हाथ में लकुटी लगी है, छड़ी लगी है और ठाकुर जी ऐसे खड़े, मतलब ये किस स्वरूप में है? ये गैया चराते चराते ठाकुर जी थक गए तो खड़े हुए, ये वो स्वरूप है ठाकुर जी का।
तो ठाकुर जी जब चलते हैं तो प्रश्वेत के बिंदु मुखमंडल पर आते हैं, तब ठाकुर जी के मुखमंडल को देख के गैया जोर जोर से उछलती हैं और गायों के चरणों से उड़ने वाली धूल ठाकुर जी के पसीने से जाकर के चिपक जाती है। उस समय का स्वरूप देख करके गोपियां वेणु गीत में एक श्लोक गाती हैं, अद्भुत। कैसा है स्वरूप कन्हैया का? बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवा सह कनक वै जयंतीं च माला रंधान वेणुमधर सुधया पूरयन् गोपवृंदैः वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद बरहा पीड़म, मोर मुकुट जिन्होंने धारण किया है, नटवर वपु, मंच पर आकर के दूसरों को आकर्षित करने वाले मानव को नट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नट। शंकर जी को क्या कहा जाता है? बोले नट राज, नटों में भी राज। ऐसे ही हमारे ठाकुर जी को कहा जाता है, बोले नटवर, बोले आकर्षित। कई लोग होते हैं उनका स्वरूप ऐसा होता है कि वो एक बार बगल से निकल जाए तो उनके स्वरूप को देखने की पुनः इच्छा होती है, जानना पहचानना हमारे कोई मेहमान, लेकिन फिर भी उनके स्वरूप में ऐसा आकर्षण होता है कि उनको देखने की पुनः इच्छा होती है। ऐसे हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? बोले कि उन स्वरूप की देखने की इच्छा में जिसको देखने की इच्छा के लिए आप लालायित होते हैं, ऐसे सुंदर लोगों में भी जो श्रेष्ठ हैं वो है हमारे ठाकुर जी, इसलिए उनको नटवर कहा जाता है। कर्णयोः कर्णकारम, बोले कान तो दो हैं ठाकुर जी के, लेकिन कुंडल एक ही पहना है। और काय का कुंडल पहना है? बोले फूलों का कुंडल पहना है। कभी यहाँ पहनते हैं उसको, कभी यहाँ पहनते हैं, फिर यहाँ पहनते हैं, फिर यहाँ पहनते हैं। एक ही कुंडल को दोनों कानों में पहन रहे हैं। रंधान वेणुअधर सुधया, अपने होठ रूपी तकिया पर वेणु को लिटा करके अपने कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित कर रहे हैं। अपने प्राणों को पिरो करके अपने सुंदर अधरामृत का पान उस वेणु को करा रहे हैं। पूरयन् गोपवृंदै वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। ठाकुर जी के इस मंगल में स्वरूप का वर्णन जैसे ही उस भोंदू ने सुना, उसने अपने गुरुजी से जाके कहा, गुरुजी क्या नंदनंदन सच में गैया चरावे जामे? गुरुजी ने ऐसे ही कह दिया, हाँ क्यों नहीं जाते, जरूर जाते हैं। कहाँ जाते हैं गैया चराने? बोले नंदनंदन गैया चराने जाते हैं भांडीर वन, यमुना के पल्ली पर, इस पार वृंदावन उस पार भांडीर वन। तो भोंदू ने सोचा कल मैं भी गैया लेकर के वहीं जाऊंगा और हो ना हो मुझको ठाकुर जी वहां मिल जाएंगे। ये बिल्कुल सत्य घटना है। दूसरे दिन भोंदू अपनी गौशाला की समस्त गायों को लेकर के और भांडीर वन की ओर जाने लगा। भांडीर वन जैसे ही पहुंचे, भांडीर वन में सब गाय चर रही हैं और भोंदू इधर उधर देख रहा है, कहीं से मुझको लाल जी दिख जाए, कहीं से मुझको कन्हैया दिख जाए, कहीं से मुझको श्याम सुंदर दिख जाए। पूरे भांडीर वन में खोजते 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 शाम हो गई, गैयाओं को लेकर के वापस आ गया। अब तो दिन रात उसके मन का संकल्प केवल एक ही है कि भांडीर वन में मुझको ठाकुर जी को गैया चराते हुए देखना है। अब उसके मन की ऐसी निश्चल भक्ति को देख करके श्री राधा रमन लाल जी से रुका नहीं गया। आज जैसे ही भांडीर वन में भोंदू गया और जाकर के गैया चराने लगा, तो गैया चरा करके थोड़ी देर खोज करके अपना झोला खोल करके और रोटी जैसे ही पाने लगा, प्रसाद पाने लगा, इतने में ही क्या देखता है, दूर से कहीं गायों का समूह
विशाल सींग वाली गाय, बड़े बड़े कोठे उनके, विशाल तगड़ी गायों को, शामली सलोनी गायों को देख करके, भौरी गायों को देख करके, धोरी गायों को देख करके मन बड़ा प्रसन्न हो गया। और तभी भोंदू क्या देखता है, उन समस्त गायों के मध्य में, गौवंश के मध्य में, सांवरे सलोने पीतांबरी पहने हुए, मोर मुकुट धारण किए हुए, सुंदर अलकावलियां जिनकी सुंदर लहरा रही हैं, ऐसे कटाक्ष नेत्रों के साथ में, सांवरी सलोनी सूरत के साथ में श्री ठाकुर जी उसकी ओर आ रहे हैं, श्याम सुंदर उसकी ओर आ रहे हैं। ठाकुर जी के मुखमंडल को देख करके भोंदू के नेत्र सजल हो गए। अपना भोजन पानी छोड़ा, दौड़ करके गया। मुंह में अभी एक ग्रास लगा हुआ, एक तरफ से मुंह फूला हुआ उसका, और खाता खाता गया, भगवान को जाकर के प्रणाम किया। बोले आपका परिचय, आप जरूर नंद नंदन श्याम सुंदर हो ना? ठाकुर जी बोले हाँ, हम नंद नंदन हैं। तुम कौन हो? बोले मेरो नाम तो कछु और है, लेकिन प्रेम से सब लोग मुकु भोंदू बुलावे। अच्छा, ये मुंह में क्या लगा है तुम्हारे? बोले कछु ना, अपने काजे रोटी लायो तो रोटी सब्जी खा रहा हूं। तो ठाकुर जी बोले हमको भी पवाओ, हमको भी भूख लग रही है। अब तो भगवान उसी भोंदू के साथ बैठ करके उसी के झोला में से रोटी निकाल करके उसी के संग पा रहे हैं, खूब आनंद कर रहे हैं। अब मित्रता हो गई भगवान की। 2 रोटी पाने के बाद में भोंदू से बोले लाओ और रोटी। तो भोंदू बोला रोटी तो खत्म। बोले हमको तो भूख लगी है। बोले ठाकुर जी अब आज तो इतना ही है, कल से मैं ज्यादा ले आऊंगा। बोले ठीक है, तो याद रखियो कल से ज्यादा लेके आइयो। बोले हाँ बिल्कुल लेके आऊंगा। अब उसकी मित्रता इतनी सहज, उसको लगा कि मेरे गुरु जी को भी ऐसे ही मिलते हैं भगवान, सबको ऐसे ही मिलते हैं, तो किसी से क्या बताना। उसने किसी को नहीं बताया। अब तो दूसरे दिन और सामग्री लेकर के पहुंचा, ठाकुर जी को पवाता, स्वयं पाता। ठाकुर जी बोलते हमको और भूख लग रही है, कल से और सामग्री लाओ। आज भोंदू गैया चराने गया तो आश्रम की रसोई में जाकर के महाराज खूब सारी सामग्री इकट्ठा करने लगा। लोगों ने कहा भाई भोंदू तो इतना सामग्री कहां ले जा रहा है? बोले अरे मेरे ठाकुर जी आमे बेचारे भूखे रह जाए, मैं उनको खवाऊंगा। सब ने जाकर के जीव गोस्वामी पाद से शिकायत कर दी। बोले भोंदू इतना सारा सामग्री ले जाता है रसोई घर से, आपको देखना चाहिए, पूछना चाहिए कहां ले जाता है, क्या करता है। तो जीव गोस्वामी जी जाकर के बोले भोंदू तो इतनी सारी सामग्री क्यों ले जाते हो? अकेले खाने वाले तुम इतनी सामग्री का क्या करोगे? तो उसने कहा बोले गुरुजी मैं आपको बताया नहीं है, नंद नंदन श्याम सुंदर वहां पर अपनी गैया चरावे आमे और रोज मेरे संग भोजन करें, लेकिन रोज भूखे रह जाएं। या हमारे आज मैं खूब सारी सामग्री ले जा रहा हूं ताकि वे भूखे ना रहें। भोंदू के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर के गुरुजी को लगा कि ये झूठ नहीं बोल सकता। कोई और बोले तो मुझे विश्वास नहीं होगा, लेकिन भोंदू ये कभी झूठ नहीं बोल सकता। गुरुजी ने कहा भोंदू तुम नंद नंदन से कहो ना कि वो हमारे आश्रम आवे और यहाँ आकर के प्रसाद पावे। और गुरुजी के आमंत्रण को सुनकर भोंदू बड़ा प्रसन्न हो गया। बोले अरे गुरुजी वो तो मेरे सखा हैं, मैं आज ही जाकर के उनसे कह दूंगा और कल ही उनको लेकर के आऊंगा, आप चिंता मत करो। बिल्कुल। भोंदू जैसे ही वन में पहुंचा, ठाकुर जी अपनी गैया लेकर के वहीं पहुंचे, गाय चरने लगी। भोंदू ने तुरंत अपनी पोटली खोल करके ठाकुर जी को रोटी सब्जी आदि जो भी सामग्री ले गया सब दे दी। बोले लो पाओ प्रभु। ठाकुर जी के वन भोज का इतना सुंदर वर्णन है भागवत में। ठाकुर जी कैसे वन भोज करते हैं, अपनी उंगलियों के बीच में अलग अलग अचार लगते हैं, बीच में अपनी हस्त के बीच में चटनी रखते हैं और एक हाथ में रोटी की पुंगी बना लेते हैं, ऐसे गोल गोल रोल बना लेते हैं और फिर एक अचार चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर चटनी चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं। ये ठाकुर जी के स्वरूप का वर्णन भागवत में। तो वन भोज ठाकुर जी को बड़ा प्रिय है। तो ठाकुर जी जैसे वन भोज पाने लगे तो भोंदू ने कहा नंद नंदन श्याम सुंदर। बोले हाँ बोलो भोंदू। बोले हमारे गुरुजी ने आपको याद किया है,
कल आप अपने समस्त गाय ग्वालन के संग में हमारे साथ गुरुजी के आश्रम चलो ना, हमारे गुरुजी ने आपको बुलाया है। ठाकुर जी बोले देख तो से हमारी मित्रता है, तू हमारो मित्र है, तेरो गुरुजी हमारो मित्र ना है, हम नहीं जाएंगे आश्रम। मना कर दियो अपने गुरुजी को, हम यहीं पामेंगे, यहीं तेरे संग पाके यहीं से अपने घर चले जाएंगे। भोंदू चरण पकड़ने लगो, बोले मेरे गुरुजी ने बुलाया, मना मत करो ना, चलो ना मेरे संग। अरे मैं तो आपको जानतो ही ना हो, मोकू तो आपके स्वरूप को वर्णन मेरे गुरुजी ने कियो, मेरे गुरुजी बुला रहे हैं, चलो ना। ठाकुर जी बोले देख तू कछू के हम सब करेंगे, लेकिन अपने अलावा कोई और से मिलवे की कहेगो तो हम नहीं करेंगे, चाहे तेरे गुरुजी क्यों ना हो। भोंदू को गुस्सा आया, बोले नहीं चलोगे मेरे संग? बोले बिल्कुल नहीं जाएंगे। ठीक है, पोटली बांधने लगा और भगवान के हाथ में जो रोटी थी वो भी छीन ली। बोले तो इसको यहाँ पे जाओ, कल से हमारे पास मत आना, अपना अलग खाना, अपना अलग घूमना, और अपनी गैयाओं को भी यहाँ मत लेके आना, ये मेरा क्षेत्र है। इतना नाराज हो गया। और भोंदू बेचारा सीधा, उसकी अकिंचन भक्ति, उसकी निष्कपट भक्ति, उसको क्या पता भगवान से कैसा व्यवहार करते हैं। भगवान के हाथ से खाई हुई रोटी भी छीन ली उसने, और पोटली बांध करके अपनी गायों को इकट्ठा करके पोटली कंधे पर रख करके, और फिर कहता है आखिरी बार पूछ रहा हूं, मेरे गुरुजी के पास चलोगे कि नहीं? भगवान बोले हम नहीं जाएंगे। और ठीक है, तो फिर रहो यहीं पे, और आज के बाद हमसे मिलना नहीं, कभी अपना मुख मत दिखाना हमको। और अपनी गैयाओं को समेट करके जैसे ही भोंदू वहां से, जैसे जैसे पग आगे बढ़ रहा है, ठाकुर जी की उतनी व्याकुलता बढ़ती जा रही है। जब तक भोंदू दिख रहा था तब तक तो ठाकुर जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही भोंदू दूर चला गया और दिखना बंद हुआ, श्री राधा रमन जी के नेत्र सजल हो गए। दौड़े हैं अपने स्थान से उठ करके, और दौड़ करके जाके भोंदू को उसका मार्ग रोक लिया, और रोक करके उसके सामने खड़े हो गए। बोले भोंदू तू जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन तू हमको छोड़ के मत जा। भोंदू बोलो मुझको एक ही बात बताओ, मेरे गुरुजी से मिलोगे कि नहीं मिलोगे? बोले बिल्कुल मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, लेकिन तू हमसे दूर मत जावे। भोंदू ने ठाकुर जी को अपने हृदय से लगाया, और जिस प्रकार दो मित्र एक दूसरे के गले में गलवैयां डालते हैं, ऐसे ही हमारे नंद नंदन श्याम सुंदर श्री राधा रमन लाल, असली घटना है, ज्यादा नहीं, 300-400 वर्ष पुरानी घटना है। वृंदावन के क्षेत्र में उस भोंदू बेचारा अनपढ़ गंवार ग्वारिया, उसके कंधे में गलवैयां डाल करके श्री नंद नंदन उन जीव गोस्वामी के आश्रम पधारे और आकर के उनको दर्शन दिया। इसको कहते हैं निष्कपट निश्चल भक्ति। ये भगवान को अति